नमस्ते गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सुरेश हु ट्रेड इन रेडीमेड गारमेंट्स। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है इसका। इन द बुक्स ऑफ सुरेश जर्नल डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज 2012 अप्रैल 1 सुरेश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6000 रुपीज। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 6000 rupees being the business started. April 2 he bought good for checks 2400 चेक से गुड को खरीदा है। अप्रैल 2 परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2400 being the goods purchased and a check issued. April 3 sold to Mukund and Company 670 rupees. April 3 Mukund and Company debit to sales account 670 rupees being the goods sold on credit. April 4 sold goods for cash 1090 rupees. April 4 cash account debit to sales account 1090 rupees being the goods sold in cash. April 5 paid sundry expenses in cash 300 rupees. इसकी जर्नल बनेगी अप्रैल 5 सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 रुपीज बीइंग द पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 6 कैश सेंड टू बैंक 1500। अप्रैल 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 बीइंग द कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7 रिसीव्ड चेक फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी 650 रुपीज एंड डिस्काउंट अलाउड 20 रुपीज। ऊपर हमने क्रेडिट सेल्स किया था, उससे पेमेंट मिल गया हमको, तो मिला तो डिस्काउंट अलाउ भी किया उसको। तो एंट्री होगी अप्रैल 7 बैंक अकाउंट डेबिट, उसने वहाँ पर दिया अपने को चेक मिला है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे बैंक अकाउंट 650 डिस्काउंट अकाउंट 20 एंड मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट 670 रुपीज बीइंग द कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू देम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 8 पेड वेजेस इन कैश 100 rupees wages account debit to cash account 100 rupees being the wages paid। और अप्रैल 8 की एक और एंट्री है paid for office furniture and fittings by check 400 rupees। अप्रैल 8 furniture and fitting account debit to bank account 400 rupees being the check paid for furniture and fittings। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 9 bought good from Ramesh and Brothers 1060 rupees purchase account debit to Ramesh and Brothers being the goods purchased on credit। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 10 sold to Mahendra 1870 rupees। April 10 Mahendra debit 1870 to sales account 1870 being the goods sold on credit। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 11 रिटर्न गुड टू रमेश एंड ब्रदर्स 150। तो परचेस को हमने किया था डेबिट, रिटर्न करते समय इसको कर देंगे क्रेडिट। रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 150 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट being the goods returned to Ramesh and Brothers। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 12 सेंड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट 900 रुपीज। रमेश एंड ब्रदर्स को फुल सेटलमेंट 900 रुपीज पेमेंट किया है अप्रैल 12। रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 910 टू बैंक अकाउंट 900 रुपीज टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज बीइंग द चेक इशूड टू रमेश and company and discount received rupees 10। next transaction है अप्रैल 14 sold good for cash 490 rupees। April 14 cash account debit to sales 490 rupees being the goods sold in cash। next transaction है April 14 paid into bank 400 rupees। April 14 bank account debit to cash account 400 rupees being the cash deposited into bank। April 15 transaction है draw cash from office for personal use 50 rupees। इट मीन्स ड्रॉइंग है, तो अप्रैल 15 ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30 बैंक चार्ज इंटरेस्ट 20। अप्रैल 30 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट 20 बीइंग द बैंक चार्ज इंटरेस्ट। तो मैं फटाफट एंट्री बता रहा हूँ क्योंकि ये एंट्री हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए फटाफट बता रहा हूँ मैं आपको। अप्रैल 30 पेड कैश फॉर स्टेशनरी 30 रुपीज। अप्रैल 30 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द कैश पेड for stationery 30 rupees। next transaction है अप्रैल 30 bought goods from Mohan and Company Limited 1000 rupees। अप्रैल 30 purchase account debit to Mohan and Company Limited 1000 rupees being the goods purchased on credit। next entry है अप्रैल 30 received from Mahendra on account 600 रुपीज। तो एंट्री होगी अप्रैल 30 बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र को हमने यहाँ से कुछ किया था, सेल्स किया था। महेंद्र को हमने अप्रैल 10 को सेल्स किया था क्रेडिट सेल्स, उससे पेमेंट मिला है 600 रुपीज बीइंग द पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30 सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 2000 रुपीज एंड पेड द मनी इनटू बैंक। अप्रैल 30 to cash account debit to capital account 2000 rupees being the cash introduced। next transaction है अप्रैल 30 sold goods
posting 5,000 to Anita for cash at a profit of 20% on cost less 20% trade discount. डिस्काउंट की एंट्री है तो अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 480 रुपीज बीइंग द कैश रिसीव्ड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। तो 5,000 कॉस्टिंग है, 5,000 का 20% कॉस्ट निकालोगे तो कितना पड़ेगा वो 1,000 रुपीज। 1,000 को 5,000 में ऐड कर दिया, इट मीन 6,000 का आपने सोल्ड किया है और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। डिडक्ट करने के बाद जो कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस आती है उसको हम लिख देते हैं। तो कैश मिलता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,800। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8 को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।